के गोबर के कंडे और गौ के घी से ही करवाना। और शादी का मुहूर्त कौन सा निकलवाओगे? जोर से बोलो, गोधूली वेला। विवाह का सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त गोधूली वेला ही है। इस मुहूर्त से उत्तम वेला और कोई संसार में है नहीं, क्योंकि गौ माता के चरणों की जो रज है वो जब आसमान में उठी हुई होती है, उस समय मेरे भाई बहनों सारी आसुरी शक्तियां शांत रहती है। और उस मुहूर्त में अगर बेटी जवाई का विवाह हो तो बड़ा शुभ होता है। गोधूली वेला। गोधूली वेला किसको कहते हैं इसका भी थोड़ा सा खुलासा कर दूं, क्योंकि कई सारे जो नए बच्चे बैठे हैं सभा में उनको यही नहीं पता कि गोधूली वेला क्या। गाय माता संध्या को जब जंगल से घास झीम करके घास चर के घास खा के लौटती है, उनके खुर की टक्कर से जो मिट्टी उड़ती है और वो मिट्टी आसमान की तरफ उठ जाती है, उस समय जो वातावरण धूल दूषित होता है उस समय को कहा जाता है गोधूली वेला। लेकिन इसमें भी बड़ा एक विचित्र विषय है। सुबह को नहीं कहा जाता है, संध्या को ही कहा जाता है। गाय माता संध्या को जब आती है तब तो धूल उड़ती है, लेकिन सुबह धूल नहीं उड़ती है। जंगल में घास चरने उसी रास्ते से जा रही है, मिट्टी का रास्ता है, कच्चा रास्ता है, लेकिन उस समय धूल नहीं उड़ेगी, शाम को ही उड़ेगी। क्यों? क्योंकि गौ में प्रेम तत्व की प्रधानता है, गौ में ग्रहण तत्व की प्रधानता नहीं है। गाय माता जब सुबह जंगल को घास खाने जाती है तो उसके मन में इतना है कि पेट भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं करती, शांत भाव से निकलती है। धीरे धीरे चलने के कारण उनके पैर का जो ठोकर है वो धीरे लगती है, तो मिट्टी उड़ती नहीं। लेकिन संध्या को जैसे 4-5 बजती है, गाय माता को अपना ग्वाला याद आता है, घर याद आता है, बछड़ा याद आता है। उसके प्रेम में पागल होकर के वो गाय माता भागती है घर की तरफ। तेज गति से भागने के कारण उनके खुर की ठोकर से मिट्टी उड़ती है। और भैंस का मामला बिल्कुल विपरीत होता है। भैंस सुबह तो भाग करके जाती है जंगल में, अगर चराने ले जाए तो, और संध्या को वो भैंस का पालक डंडे मार मार के जबरदस्ती लाता है, उसको घर से कोई प्रेम नहीं। तो अगर गोधूली वेला में, प्रेममयी वेला में अगर बेटी जवाई का विवाह होगा तो प्रेम बढ़ेगा।